सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, आपने पिछले संदर्भ में जाना कि स्वर के आधार स्पर्श के आधार पर व्यंजन वर्ण, अब स्पर्श के आधार पर ही दूसरे भाग को पढ़ेंगे, अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा मुख के अनेक भागों को स्पर्श तो करती है, किंतु यह स्पर्श पूर्ण नहीं, आंशिक होता है। अर्थात श्वास मार्ग पूर्णतया अवरुद्ध न होते हुए संकरा हो जाता है। इन्हें ही अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ये ही वर्ण स्वर और व्यंजन वर्णों की बीच की कड़ी होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे य, र, ल और व। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर एक बार, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के अनेक भागों को स्पर्श तो करती है, किंतु इसका स्पर्श पूर्ण न होकर आंशिक होता है। अर्थात श्वास मार्ग पूर्ण रूप से अवरुद्ध न होकर के संकरा हो जाता है। ये वर्ण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों के बीच की कड़ी होते हैं। स्पर्श चूंकि आंशिक होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे में आपने जाना य, र, ल और व। प्यारे बच्चों, आप स्वयं इसका उच्चारण करके और इसको सूत्रवत कर सकते हैं। तीसरा रहा ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अंदर घर्षण करते हुए ही ऊष्म अर्थात गर्म हो जाती है, अस्तु इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालाबी, तालाबी श, मूर्धनी स, दंती स और ह। फिर से ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अंदर घर्षण करते हुए ऊष्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, ऐसे वर्णों को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है।
जैसे में आपने जाना तालाबी स, मूर्धनी स, दंती स और ह। इसी क्रम में आप जानेंगे श्वास वायु के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण श्वास वायु के आधार पर व्यंजन वर्ग वर्गीकरण। अब श्वास वायु के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, इसमें दो प्रकार के व्यंजन, इसके दो भेद होते हैं। पहला है अल्प प्राण वायु व्यंजन। अल्प प्राण वायु व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु पूर्ण रूप से न मुख से निकल करके कमजोर स्थिति में होकर के निकलती है, उन्हें अल्प प्राण वायु व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु पूर्ण रूप से न निकल करके कमजोर होकर के निकलती है, ऐसे व्यंजनों को अल्प प्राण वायु व्यंजन कहते हैं। जैसे पांचों वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम, क से लेकर के म तक जो पंचमाक्षर हैं, जो पांच वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन पांचों वर्गों में प्रथम, तृतीय और पंचम। जैसे कवर्ग में क, ग, अंग। उसी प्रकार पांचों वर्गों में प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण ये अल्प प्राण वायु व्यंजन हैं। धन्यवाद। इसको बार बार देखें।